जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चली है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली है। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व हम लोग करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया 150 क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सब एग्जाम में आए हैं, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या डिफेंस का हो या स्टेट पुलिस, यानी किसी चीज़ का भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन भारत का इतिहास, हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास का जो कालक्रम था कितना था आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से बीसी में हुआ था। पत्थरों का काल, जब इंसान ने आग और पहिए खोज की थी, उसी समय जब 2500 ईसा पूर्व ईस्वी में इंसान ने पत्थरों पत्थरों काल कहा था, उस समय इंसान ने आग और पहियों की खोज की थी। तो किस काल में की थी? प्रागैतिहासिक काल में की थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला सिंधु सभ्यता, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। भारत का सबसे पहले और विकसित शहर था ये, भारत में सबसे पहले और विकसित शहर था। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता थी। अब इसमें वैदिक सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व था। इसमें वेदों का समय जब आर्य भारत आए, जब हमारे देश में भारत में आर्य आए तो उसमें वेदों का समय था। महाजनपद और नए धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 500 से 600 बीसी, जब बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई। और अगला है मौर्य साम्राज्य, 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व, यानी कि सम्राट चंद्रगुप्त और महान अशोक के समय का है। कुषाण राजवंश 1वीं से 3वीं शताब्दी ईस्वी एडी, राजा कनिष्क का समय, जिन्होंने शक संतो कैलेंडर शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 550 ईस्वी, भारत का सौरकाल और कला विज्ञान का समय, उसी समय भारत को सौरकाल और कला विज्ञान का समय था। ठीक है, वर्धन वंश 500 ईस्वी से 647 ईस्वी, यानी कि राजा हर्षवर्धन का समय था। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है प्राचीन भारत से, तो देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन अभी पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा? वेद है। क्या है? वेद। ऑप्शन बी सही है। वेदों को एक साथ इकट्ठा करने वाला संकलनकर्ता कौन है? तो कौन है बता सकते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद किस स्वर में 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 10वें मंडल में यानी पुरुष सूक्त में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहता है? ये हर एग्जाम में आया था। ठीक है दोस्तों, इतिहास के पिता किस होता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कश्मीर का पुराना इतिहास बताने वाली पुस्तक राजतरंगी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी बताइए? तो कलहड़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कलहड़ ने। ऑप्शन बी सही है। संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? पढ़ानी जी थी। कौन थी? पढ़ानी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? तो किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? तो किसे? मोहनजोदड़ो को। किसे? मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है पत्थरों या दीवारों पर खुदे हुए अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए? एपियोग्राफी कहते हैं। एपियोग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले इंसान के रहने के सबूत साक्ष्य कहाँ से मिले? तो नर्मदा घाटी से मिले। ठीक है, आदि मानव ने आग का आविष्कार किस काल में किया था? तो किस काल में किया था? पाषाण काल में। ये तो आप लोग को पता ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग गए थे नेवी का एग्जाम देने, उसमें से पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदि मानव ने पहियों का आविष्कार किस काल में किया? तो किस काल में किया आदि मानव ने पहियों का आविष्कार? तो नवपाषाण काल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसान ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया? तो किस धातु का इस्तेमाल किया? आप लोग को पता है कि नहीं? तांबा। किसका? तांबा का। ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार टूल कौन सा था? यानी कि औजार टूल्स कौन सा था? तो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी ने बनाया। प्राचीन काल में खेती का सबसे पहला सबूत कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य
मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो किस चीज़ के लिए मशहूर है? गुफाओं के शैली चित्र यानी पत्थरों की पेंटिंग के लिए मशहूर है। ठीक है दोस्तों, अब भाग 2 में सिंधु सभ्यता यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में है जो क्वेश्चन है उसको पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज साल 1921 में किसने की थी? तो किसने की? सर जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? नहीं, सिंधु सभ्यता, सॉरी दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज साल 1921 में किसने की थी? तो किसने की थी? ये दयाराम साहनी जी ने की थी। सॉरी, वो गलत हो गया, दयाराम साहनी जी। ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन है मांदा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से किस प्रकार की सभ्यता थी? तो किस प्रकार की सभ्यता? नगरी और शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का वो प्रसिद्ध शहर कौन सा था जो एक प्रमुख बंदरगाह था और जहाँ से चावल के साबुत मिले? लोथल यानी गुजरात में जो स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाचती हुई लड़की की कांसे किस मूर्ति यानी कांसे की मूर्ति नर्तकी की कांसे कहाँ से मिली? तो कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला है कि सिंधु सभ्यता की लिखावट किस प्रकार थी? तो सिंधु सभ्यता की लिखावट किस प्रकार से थी? तो ये करों से थी। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन। जूते हुए खेत और सुंदर नक्काशीदार ईंटों का इस्तेमाल के सबूत कहाँ मिले? तो कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन सही है, हमारा भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के पूरी तरह से अनजान थे? किस धातु से, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अनजान थे? तो लोहा से बहुत अनजान थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा शहर प्राचीन काल में किस नदी किनारे स्थित था? तो किस नदी किनारे स्थित था? बी रावी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। नहाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब जिसे विशाल स्नान घर गेट बात करते हैं कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, अगला है कि आज का पवित्र स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो 27 नंबर बी सिंधु सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी कि शहर कौन सा है? तो कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है दोस्तों, राखी गढ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर हो गया, 29 नंबर। तीनों भागों में बांटा हुआ सिंधु सभ्यता एकमात्र कौन सा नगर यानी कौन सा था? तो कौन सा नगर था? तो ऑप्शन सी धौलावीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मेरा है दोस्तों, बिना कील या दुर्ग वाले एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो कौन सा था बताइए? चनौदाड़ो ने। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता के खत्म होने का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो इन सबका मुख्य कारण क्या था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बाढ़ आना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। हड़प्पा के लोग समान तौल के लिए किस नंबर का अनुपात का प्रयोग करते थे? तो किस नंबर के अनुपात का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन बी 16 का। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला मेरा क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से, यानी कि अगला जो मेरा है क्वेश्चन आएगा वो वैदिक सभ्यता से आएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी सभ्यता से? वैदिक सभ्यता से। ठीक है, वैदिक सभ्यता से अगला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? तो वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? आर्य लोग थे। कौन? आर्य लोग। आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी? आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का असली निवासी स्थान कहाँ था? तो कहाँ था? मध्य एशिया में। ऑप्शन ए करेक्ट। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती थी? तो अब सरस्वती नदी को मानी जाती है। ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो किस नदी किनारे हुई थी? ये रवि नदी है, इसको परुश्रेणी का भी कहते हैं। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन जो मेरा है, उत्तर वैदिक काल में राजा के गद्दी पर बैठने यानी राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? तो कौन सा यज्ञ होता था? तो राजशिव यज्ञ होता था। 39 संख्या दर्शन की शुरुआत करने वाले प्रवक्ता कौन थे? तो कौन थे? महर्षि कपिल थे। ठीक है, योगदान दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योगदान दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जाते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया था?
मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का पूरा नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जय संहिता। ठीक है, ऋग्वेद के किलों को तोड़ने वाले पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ था? किस देवता के लिए हुआ था? इंद्र के लिए। किसके लिए? भगवान इंद्र के लिए। सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। उत्तर वैदिक काल की खेती के हल को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? लागल कहा जाता था। ठीक है, अगला मेरा जो क्वेश्चन है 46 नंबर, वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए बनाए गए वेदांगों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। ऑप्शन बी सही है। फिर वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो क्या थी इकाई? कुल या परिवार। ठीक है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, धार्मिक आंदोलन यानी कि जैन, बौद्ध और अन्य धर्म यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज उनको भी देखते हैं। ठीक है, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर यानी कि संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो नहीं, कहाँ हुआ था? सॉरी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है हमारा ये जो सही है, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपनी बातों या उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत यानी कि अगम भाषा में दिए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 51 की तरफ, 51 क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म आगे चलकर किन दो संप्रदायों में बट गया? तो किन दो संप्रदायों में बट गया? तो ये बी ऑप्शन जो है इसी में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की सबसे पहली बड़ी मीटिंग यानी कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लग रहा है कि सिद्धार्थ ही था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा अपने घरों को छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, कहा गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 56 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश? आप लोग तो पता ही होगा, सारनाथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरा जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था क्वेश्चन पिछले सालों, ये बहुत एग्जाम में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी मेरा है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। राजा कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी बड़ी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में कुंडवल में हुई थी, कुंडवल वन में हुई थी। अब 60वां जो मेरा क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 हो गया है। अब 61 की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में शिव जी की पूजा का प्रचार करने वाले न्यायाधीश संतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 63। कितनी थी? 63। ठीक है दोस्तों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु की पूजा के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को पाने के लिए सबसे जरूरी किसे माना जाता था? तो किसे माना जाता था? सच्ची भक्ति को माना जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है 64 नंबर, उसको देखते हैं। तो अगला जो 64 नंबर है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो उस वर्ष यानी कि 622 ईस्वी से किस संवत की शुरुआत हुई? तो किस संवत की शुरुआत हुई? ये क्लास 5 में जब हम पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन हमको मिला था। ठीक है, क्लास 5 में थे तो क्वेश्चन 4 में कि 5 में थे तो ये था। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन सही होगा हिजरी 62। ठीक है, ईसा धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? और ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो किसने चढ़ाया था? 65। तो भी बाइबिल, रोमन गवर्न पोटियस ने इनको मतलब मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो इसी ने चढ़ाया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि फारसी धर्म के पैगंबर कौन थे और उनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा था। तो कौन सा था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अजंता की गुफाओं में किस धर्म से जुड़े हुए सुंदर चित्र पाए जाते हैं। तो किससे जुड़े हुए चित्र पाए जाते हैं, तो बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी सही है। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, यह अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा भाग 5, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, यानी कि 326 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, तो दुनिया को जितने यानी कि दुनिया को जीतने निकाल सिकंदर किसका शिष्य था। तो किसका शिष्य था, तो अरस्तु। किसका, अरस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर और पंजाब के राजाओं पोरस के बीच झेलम का प्रसिद्ध युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हाई डेस्पीज का युद्ध कहा जाता है, यानी कि जो 326 बीसी में हुआ था। ठीक है, सिकंदर की सेना ने भारत की किस नदी को पार करने से साफ मना कर दिया। तो किस नदी को, ब्यास नदी को। किसको, ब्यास। ऑप्शन सी सही है। भारत के सबसे बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और सबसे बड़े गुरु कौन थे। तो कौन थे, चाणक्य यानी कौटिल्य जी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति को सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। तो कब हराया था इनको, 305 ईसा पूर्व ईस्वी में हराया था। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक मौर्य काल की जानकारी देती है। तो ऑप्शन बी इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी दिनों में किस संत से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो यहाँ भद्रबाहु जी से ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेल गोला में किस पद्धति से हुई थी। तो किस पद्धति से हुई थी, ये वाला ऑप्शन बी, यानी कि ये ऑप्शन बी है, जो संलेखना यानी व्रत उपवास द्वारा प्राण त्यागना। ठीक है, राजा बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता था, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि शत्रु को नाश करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे। तो कब बैठे थे, 269 में। कब, 269 ईसा में। ठीक है, सम्राट अशोक के जीवन को बदलने वाला कालीन का युद्ध कब लड़ा गया। तो कब लड़ा गया, 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही है। अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा किसने दी। तो किसने दी थी, तो यहाँ पे होगा उपगुप्त जी ने दी थी। ठीक है, 81 नंबर को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोग का एक लाइक और सब्सक्राइब हमको हिम्मत देता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरा हौसला और बढ़े कि हाँ लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, अगला अशोक के पत्थर पर लिखे लेखकों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा। तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेंट ने पढ़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा। तो बी श्रीलंका में भेजा। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसने बनवाया। अशोक ने बनवाया था। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। मौर्य वंशज का सबसे आखिरी राजा कौन सा था। मौर्य वंशज का सबसे आखिरी राजा कौन सा, बृहद्रथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालीन युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक का दिल पिघल गया, यह उसके किस शिलालेख में लिखा गया। तो किस शिलालेख में लिखा गया, 13वें में। ठीक है, सौंग सातवाहन विदेश राजा भाग 6, यहाँ ये जो भाग 6 है, अब यहाँ से भाग 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। संगु सातवाहन विदेशी राजा और कुषाण वंश, यानी कि 185 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ को मारकर संगु वंश की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, पुष्यमित्र संगु ने की थी। किसने, पुष्यमित्र संगु ने थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र संगु के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया। तो किसने करवाया था, तो पतंजलि ने कराया था। सातवाहन वंश के राजाओं के मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के चलाए थे। तो किसे मतलब यह है कि सातवाहन वंश के राजाओं ने मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के चलवाए थे।
तो शीशक है, किसके? शीशक है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजाओं ने जारी किए थे? तो किस राजाओं ने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन 88 है, थोड़ा इस पर हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। गलत होगा तो कमेंट में ज़रूर सही आप लोग क्वेश्चन लिख के बताइएगा, ठीक है। उसे गलत तो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की सुदर्शन झील को दोबारा ठीक करने वाले प्रसिद्ध शक राजा कौन से थे? तो कौन से थे? ऑप्शन बी रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, कुषाण वंश का वो महान राजा कौन था जिसने 78वीं ईस्वी में शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर चलाया? तो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के मशहूर राज्यवैद्य डॉक्टर कौन थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी? तो कौन थे? ऑप्शन बी चरक जी थे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल गया। अब 93 देखते हैं। युद्ध चरित्र लिखने वाले कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी सही है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी? तो किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है, ठीक है। दुनिया के प्रसिद्ध व्यापारिक रास्ते रेशम मार्ग पर किस भारतीय राजा का निमंत्रण था? तो कनिष्क, इसमें भी कनिष्क सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? किस वंश ने चलाए थे? तो कुषाण वंश ने चलाया था, ठीक है। ऑप्शन भी सही है। अब यहाँ से हमारा गुप्त साम्राज्य और वाक्टक राजवंश यानी कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक यहाँ से गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन चालू होगा, ठीक है। तो किस गुप्त राजा को इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्होंने क्या बजाते हुए दिखाया गया जिससे उनके संगीत प्रेम का पता चलता था? तो क्या दिखाया गया था? तो ऑप्शन बी बीड़ा। ऑप्शन बी बीड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। चीनी यात्री फायन किस राज्य के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार का विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सती प्रथा का पहला लिखित सबूत 510 ईस्वी के किस अभिलेख से मिलता है? तो किस अभिलेख से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ से बाघाट से राजा हर्षवर्धन दक्षिण भारत के राजवंश यानी 500 ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक चालू गया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। चीनी यात्री एनसान किस राजा के समय भारत आए थे? तो किस राजा के समय भारत आए थे? तो हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध किताबें किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो हमारा जो ऑप्शन ए यानी कि बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थरों को काटकर बनाया गया एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था, ठीक है। अब भाग 9 यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। गुप्त राजाओं के समय कौन सा काल भारत का स्वर्ण काल कहलाया? तो ऑप्शन सी गुप्त काल, ठीक है। गुप्त वंशज का वो पहला राजा कौन था जिसने महाराजा धीरज की बड़ी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की बड़ी उपाधि धारण की तो कौन सा था? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने पत्थरों पर प्रयाग प्रसिद्ध लेख लिखा था? तो कौन सा था? तो ऑप्शन ए हरिशेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 108। उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर में बना गुप्त काल प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? झांसी में बना कौन सा मंदिर है भाई? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यहाँ पे हम गए हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम देने गए थे एमटीएस का, तो वहाँ पे हम गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मेरा 109। गुप्त वंश का सबसे आखिरी राजा यानी कि अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे विष्णुगुप्त था, ठीक है दोस्तों। अब अगला भाग स्टार्ट होता है वाक्टक राजवंश और पुष्पवती वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि गुप्त वंश के समय ही मध्य भारत में राज करने वाले वाक्टक राजवंश की स्थापना लगभग 250 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी?
विद्यन शक्ति ने की थी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे है कि गुप्त वंश के महाराजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी किस वाक्टक राजा से की थी? तो किस वाक्टक राजा से की थी? तो रुद्रसेन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजा हर्षवर्धन के पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पुष्पभूति ने की थी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहाँ बनाई? तो कहाँ बनाई राजधानी थानेश्वर से बदलकर? तो यानी कि बी प्रयाग में बनाई। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, हाँ कन्नौज में ही बनाई थी, कन्नौज में ही बनाई थी। अब भाग 11। ठीक है, अब भाग 11 जो है उसको देखते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश यानी पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। ठीक है, तो 114 दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जी थे। ठीक है, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? जिन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन ए दैत्य दुर्ग ने की थी। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना करने वाले पहले राजा कौन से थे? तो कौन से थे? तो ये थे पुलकेशिन प्रथम जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117। 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने वाले कौन से थे? तो ये जो विजयालय जी से थे। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है। किस चोल राजा ने नई राजधानी गंगडोचलपुरम बनाई थी? तो किसने बनाई थी? राजेंद्र प्रथम जी ने आई थी। ऑप्शन बी सही है। प्राचीन काल में होयसल वंश की राजधानी कहाँ हुई करती थी? तो यहाँ पे द्वार समुद्र में हुई करती थी। ठीक है, अब भाग 12 ये भाग है मिश्रित एवं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी करेक्ट। नहीं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? सही है, सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा गया है? तो किस मंडल में लिखा गया है? तीसरे मंडल में। ऑप्शन सी सही है। पुराने समय में राजाओं द्वारा लिखे गए सरकारी दस्तावेज या पत्थरों के लेखों को संभाल कर रखने की जगह को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? पूरा लेख कहते थे। क्या कहते थे? पूरा लेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब 123 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की तरफ ना खोल के पीछे की तरफ खोलते थे, लेकिन किस शहर में दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं? तो किस शहर में? लोथल में। किसमें? लोथल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा आज के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 125 सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को मुख्य रूप से किस रंग का इस्तेमाल करते थे? तो ये आप लोग को तो पता है, काले रंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नहीं बर्तनों पे। अच्छा हाँ, बर्तनों पे जो मतलब कलर लगाते थे वो लाल रंग का था, और जो मतलब उस पे जो पशुओं का चित्र बनाते थे वो काले रंग से बनाते थे। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग लगाते थे और उस पे जो पशुओं का चित्र बनाते थे, यानी कि जो भी चित्र बनाते थे वो काला रंग का था। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में गाय को बहुत पवित्र माना जाता था, उसे न मरने योग्य पशु की सूची में रखा गया था। इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? तो कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? तो अघन्य, यानी कि जिसका वध ना किया जा सके। ठीक है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्यायी माँ के लाछन को चुनौती देता किस उपनिषद में मिला? तो किस उपनिषद में मिला? तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 128 देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म के 4 मुख्य नियम बताए थे? तो कौन थे वो? ऑप्शन बी, यानी कि पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य यानी अनुयायी कौन बने थे जो उनके दामाद भी थे? तो ऑप्शन सी जामिल जी थे। ठीक है, कौन? जामिल जी थे। बौद्ध धर्म की पहली बड़ी मीटिंग महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? राजगृह, यानी कि सप्तपदी गुफा में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश आम लोगों को किस भाषा में दिए थे ताकि सब आसानी से समझ सके? तो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की वो कौन सी प्रसिद्ध किताबें हैं जिनमें महात्मा बुद्ध
के पूर्व जन्मों की कहानियाँ मिलती हैं। तो कौन सी किताबें हैं? तो ऑप्शन बी जातक कथाएं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की पूजा करने वाले संतों को क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 134 क्या है? सिकंदर ने जल सेना नेवी कमांडर का नाम क्या था जो जहाजों का बेड़ा संभालता था? तो उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन बी, हाँ इसमें ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, निरैकस था। क्या था? निरैकस। मौर्य काल में राजा को खेती से मिलने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था? तो क्या उनका मुख्य विषय था? पैसों का हिसाब, राजनीति, शासन चलाने के नियम, कविताएं या धार्मिक नियम? तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा कविताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 137। कलिंग देश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी जिस पर सम्राट अशोक ने कब्जा किया था? तो कौन सी थी? तोसली। कौन सी? तोसली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शुंग वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो विदिशा में बनाई। कहाँ बनाई? विदिशा में बनाई। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 139। सातवाहन राजवंश के समय समाज में किसका स्थान ऊंचा था? तो किसका स्थान ऊंचा था? या मातृ सतमात्मा यानी माता प्रधान। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान कौन थे जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो कौन थे? वसुमित्र जी थे। हाँ, वसुमित्र जी थे। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। अगला 140 क्वेश्चन, कला की वो कौन सी प्रदेश शैली है जिसे भारतीय यूनानी कला का मिश्रण देखने को मिलता है? तो कौन सी है? गंगाधार शैली। गंगाधार शैली। अरे सॉरी दोस्तों, गंधार शैली है। गंधार शैली है। ठीक है, प्राचीन काल में गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में किस गुप्त राजा ने की थी? तो किस गुप्त राजा ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 143। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले अमर सिंह ने किस प्रसिद्ध शब्दकोश की रचना की थी? तो किस शब्दकोश की रचना की थी? तो ऑप्शन बी अमरकोश। कौन? अमरकोश। ठीक है, अब चौथा है कि ये 144 नंबर है कि प्राचीन काल में गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने की सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार। क्या कहा था? दिनार। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 145 नंबर, शून्य यानी कि जीरो की खोज और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखने वाले गुप्त काल के महान वैज्ञानिक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आर्यभट्ट सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? आर्यभट्ट। ये ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने नालंदा विश्वविद्यालय आया था? तो कौन सा था? ऑप्शन बी हेनसांग ने आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पल्लव राजाओं द्वारा पत्थरों को तराश कर बनाए गए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ किसका था? तो किसका था? द्रौपदी का रथ था। किसका? द्रौपदी का रथ था। ठीक है, श्रीलंका पर हमला करने वाले और वहां के राजा को हराने वाले पहले प्रतापी चोल राजा कौन थे? तो कौन थे? ये राजा राम प्रथम। राज प्रथम। ठीक है दोस्तों थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह थोड़ा पक गया है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। राज प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध माता सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? ललितादेव मुक्तापीढ़ी ने भी कराया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पाल वंश के महान राजा कौन थे? तो धर्मपाल जी थे। ठीक है दोस्तों ये वीडियो बनाया दोस्तों, बहुत मेहनत लगी दोस्तों, तो आप लोग को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह कंपटीशन एग्जाम के लिए हम अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।